फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो अब आप सोच रहे होंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी मतलब देयर समथिंग बोरिंग कमिंग अप इन दिस वीडियो, बट नो, आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस इन द मोस्ट इंटरेस्टिंग वे पॉसिबल। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। और अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो मुझे जरूर बताइएगा। आई विल मेक मोर वीडियोस जस्ट लाइक दिस। ओके, so let's begin with the video. So, न्यू एजुकेशन पॉलिसी मतलब कि पुरानी एजुकेशन पॉलिसी क्या खराब थी जो हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत पड़ी? Do you think there were some flaws in the old education policy? अगर आपको लगते हैं कि there were some flaws in the existing education policy, please leave that in the comment section below. Okay, तो अब स्टार्ट करते हैं कि ये चेंज क्यों हुआ है। So, हर डेवलप्ड कंट्री की ग्रोथ का रीजन होता है उसकी स्ट्रॉन्ग एजुकेशन। तो अगर हम भी एक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं तो वी ऑल्सो शुड हैव आवर एजुकेशन इन प्लेस। अकॉर्डिंग टू मी, हमारी एग्जिस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी के अंदर सबसे बड़ा लूप होल है रोट लर्निंग एंड वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ एक्सपोजर and we do not encourage a lot of sports or extra co-curricular activities, जिसकी वजह से आप जब क्लास 12th से निकलते हैं तो हो सकता है कि आप अपनी पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छे हों, बट द प्रॉब्लम इज कि व्हेन यू अप्लाई फॉर जॉब और व्हेन यू अप्लाई फॉर कॉलेज तो आप देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको आती ही नहीं है और आपको अब पढ़नी स्टार्ट करनी पड़ेगी दोबारा। तो क्या फायदा हुआ ऐसी एजुकेशन का? तो उसी एजुकेशन को राइट ऑन ट्रैक लाने के लिए कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो गवर्नमेंट अब पहले से ज्यादा इस पे स्पेंड करेगी, मतलब जो पहले 3.4% स्पेंड होता था उससे लेकर अब स्पेंड होगा यहाँ पे 6% ऑफ द जीडीपी। ये एजुकेशन पॉलिसी आफ्टर 34 इयर्स चेंज की गई है एंड आई मस्ट से दिस इज अ वंडरफुल स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। So let's begin and understand कि इस पॉलिसी के अंदर है क्या in a little different way. So let's begin with point number 1, and that is rote learning versus experiential learning. What is a machine? Yes? Sir, machines are any combination of bodies so connected that their relative motions are constrained, and by which means force and motion may be transmitted and modified as a screw in its nut, or a lever arranged to turn about a fulcrum, or a pulley about its pivot, etc. Especially a construction more or less complex consisting of a combination of moving parts or simple mechanical elements as wheels, levers, cams, etc. क्या बात है? Perfect. Please sit down. Thank you. Thank you. तो ये तो हम सब जानते हैं, अगर हम ऐसी डेफिनेशन लिखेंगे मशीन की तो हमें मार्क्स तो जरूर ज्यादा मिलेंगे, बिकॉज एग्जामिनर्स को ऐसे वर्ड्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं। बट नो मोर। अब नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर अगर आप रट कर जाएंगे तो शायद आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आपको करनी पड़ेगी ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, और आपको बहुत सारा एनालिसिस करना होगा। एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या कराई जाएगी आपको, और इससे यू विल हैव योर होलिस्टिक डेवलपमेंट। मशीन का डेफिनेशन बोलो। सर हर वो चीज जो इंसान का काम आसान करे या वक्त बचाए वो मशीन है सर। तो नो मोर रटाफिकेशन एट नाइट बिफोर एग्जाम्स, यू कैन स्लीप प्रॉपर्ली, क्योंकि लास्ट डे पे कुछ नहीं होने वाला है। नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज पैशन वर्सेस एकेडमिक्स। वर्मा जी की बेटी से मिले आप? मिलेंगे भी कैसे, कभी नीचे नहीं आती है वो, क्योंकि टॉपर है टॉपर। 12th क्लास में 95.8% आए थे उसके, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कभी नीचे नहीं देखा मैंने उसे खेलते हुए, हमेशा पढ़ती रहती है, बड़ी प्यारी बच्ची है। और एक है हमारे बच्चे को तो टेनिस क्लास भी इन्हीं को ही खेलनी है, म्यूजिक भी इन्हीं को ही सीखना है, सब कुछ इन्हीं को ही करना है ना। इन्हें क्या लगता है ऐसे आएंगे मार्क्स, ऐसे मिलेगा अच्छा कॉलेज? मैंने तो अपने बच्चों को कह दिया है जितनी ये सब चीजें करनी है ना 9 से पहले सब कर लो,
और 9th के बाद जैसे बोर्ड क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे ना, ये सब बंद होने वाला है। और होना भी चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से ना तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, ना तो अच्छे मार्क्स आएंगे पढ़ाई में। तो मतलब सोचिए ना, फ्यूचर बिल्कुल खराब है। हम सब के अंदर बहुत सारे अलग अलग पैशन होते हैं। हो सकता है वी आर वेरी पैशनेट अबाउट फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, एलोक्यूशन, डिबेट्स, पर हम इसे क्लास 9th में आते ही छोड़ देते हैं। वाई? बिकॉज हमें ये पता होता है कि अगर हम इसे परस्यू करेंगे तो हमारे मार्क्स डाउन चले जाएंगे, और अगर हमारे मार्क्स कम हो गए तो हमें अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम जिस चीज़ में अच्छे होते हैं उसको हम रख देते हैं साइड पे, एंड हम अपना पूरा फोकस करते हैं सिर्फ एकेडमिक्स पे। पर अब द टाइम हैज कम व्हेन दिस थिंकिंग नीड्स टू बी चेंज्ड। तो अब अगर आप अच्छे हैं स्पोर्ट्स के अंदर, तो आपको उस चीज़ के भी क्रेडिट्स मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे अपनी हायर एजुकेशन के अंदर। तो मतलब अगर आप किसी भी चीज़ के लिए पैशनेट हैं तो आपको वो छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन स्टिल कैरी ऑन विद इट। सेकेंड पॉइंट जो इसमें आया है वो है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेडिकल लेते हैं और उसके साथ साथ आपको फोटोग्राफी का शौक है या आपको साइकोलॉजी लेनी है, तो वो आप कर सकते हैं इस नई पॉलिसी में। मतलब कि गिवन अ चांस, अगर मुझे चांस दिया जाता तो आई थिंक आई वुड हैव लर्न फोटोग्राफी एंड म्यूजिक फॉर श्योर with my studies. मुझे ये चांस नहीं मिल पाया, but I'm sure you all will enjoy this. Now we come to the third point, and that is theoretical versus practical. मतलब, हेलो बेटा, हाँ मैं तो घर के बाहर हूँ। ओह, बल्ब फ्यूज हो गया है, तो ऐसा करो इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर और इसे चेंज करा लो। हाँ 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 ठीक है, तो आइए मिलवाती हूँ मैं आपको एक ऐसे इंजीनियर से जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो कर ली है, पर बल्ब कैसे चेंज करते हैं, सिलेंडर कैसे चेंज करते हैं, ये सब तो इन्हें पता ही नहीं है। गेस व्हाट, शायद सिलेबस में नहीं था ना, इसीलिए। प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम थियोरेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट प्रैक्टिकली शायद उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब ऐसे लूप होल्स हैं इसके अंदर जिससे कि हम प्रैक्टिकली हमारी डेवलपमेंट नहीं होती है। हम इंजीनियर तो बन जाते हैं, पर छोटे छोटे एवरीडे वर्क शायद हमें नहीं आते। मे बी सम लाइफ स्किल्स जिसके अंदर हम लैक करते हैं। पर इस पॉलिसी के अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है। नाउ व्हाट इज वोकेशनल ट्रेनिंग? वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब है ऐसी स्किल्स जो हमारे अराउंड लोग पोजेस करते हैं, उन सब चीजों को सीखना। दिस इज नॉट ओनली एकेडमिक्स बट अदर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल पॉटरी, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ड्री, फॉर एग्जाम्पल गार्डनिंग, फॉर एग्जाम्पल प्लम्बिंग, मैकेनिक वर्क, कार्पेंट्री, ये सारी चीजें वोकेशनल ट्रेनिंग में आती हैं। तो अब आपको क्लास 6 के अंदर यू विल हैव टू डू योर इंटर्नशिप अंडर एनी वन ऑफ देम, और आपको इन सब से सीखनी होगी इनकी स्किल्स। And I think it's an excellent move. Now we no more will look down upon all these people, but in fact will learn a lot from them. Now we come to our fourth point, and that is preschool. मतलब कि 3 years of age के जो बच्चे होते हैं उन्हें किस तरह से अपनी एजुकेशन को स्टार्ट करना है। ये वो फाउंडेशन ईयर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए, ये फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं। पर इन ईयर्स को हम कंपटीशन, रोट लर्निंग की वजह से इस टाइम पे हम बच्चों को सिखाते हैं द कैपिटल ऑफ द कंट्रीज, द फ्लैग्स ऑफ द कंट्रीज, और मे बी द अदर थिंग्स, बट हम बहुत कम उन्हें सिखाते हैं हाउ टू ऑब्जर्व थिंग, how to soak themselves in nature, and how to become a critical or a logical thinker. But in this policy ये सब चीजें करी जाएंगी, and I couldn't be happier. Now we come to the 5th point, and that is multiple entry and exit. चीकू के पापा की तरह आपको भी यही लगता है ना कि मैं 12वीं पास हूँ सिर्फ? BA 3rd year तक पढ़ी हूँ मैं, पर किसी वजह से मैं फाइनल एग्जाम नहीं दे पाई थी। और उससे हुआ क्या? हुआ ये कि मुझे डिग्री नहीं मिली। तो अगर आज मैं किसी को बताऊं भी ना कि मैंने BA फाइनल के 3rd year तक पढ़ाई करी है, पर कोई मानता नहीं है क्योंकि डिग्री नहीं है मेरे पास। 3 साल वेस्ट हो गए मेरे सिर्फ इसी वजह से, और आज सब मजाक उड़ाते हैं 12वीं पास कहकर। मतलब
अगर आपने अपना कॉलेज स्टार्ट किया है और सिर्फ 1 साल की पढ़ाई करी है एंड फॉर सम रीजन मे बी आपको स्ट्रीम चेंज करनी पड़ गई और मे बी आपको अपनी स्टडीज को छोड़ना पड़ गया, क्या आपकी वो 1 साल की पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी? नहीं। आप अगर 1 साल की पढ़ाई करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल की पढ़ाई करेंगे तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल की पढ़ाई करेंगे तो आपको डिग्री मिलेगी। तो इस पॉलिसी के अंदर इट्स नो मोर 10+2 सिस्टम, इट इज नाउ 5+3+3+4 इयर्स। सो हो सकता है कि इस पॉलिसी के अंदर क्लास 10, क्लास 12 के बोर्ड साल में 2 बार हो सकता है वो सब्जेक्टिव ना हो के ऑब्जेक्टिव हो सकता है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए जाएं। तो ये सारी चीजें अभी थोड़ी क्लियर नहीं है, पर जैसे ही क्लियर होंगी आई विल लेट यू नो फॉर श्योर। सो आई होप कि आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, और अगर किया हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग एंड बी प्रोडक्टिव। बाय बाय एंड टेक केयर।